औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रिजवान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द सेल और उसका एक टॉपिक है सेल वॉल। तो सेल वॉल को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो सेल वॉल है, सेल वॉल बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने ये प्रिपेयर करना है। इसमें से कौन कौन से शॉर्ट और कौन से एमसीक्यूज आएंगे ये मैं आपको डिटेल के साथ साथ बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा। तो सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो किया था, बयान किया था मैंने, और उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसका वाला सेल वॉल एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है या एक्स्ट्रा बाउंड्री है इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू इन एनिमल सेल, जिनमें सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं बल्कि डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म उनके अंदर भी पाई जाती है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। इस तरीके से फंजाई में भी सेल वॉल होती है। लेकिन आगे जाके हम डिटेल से स्टडी करेंगे, इनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ ये होती हैं। तो अब जितने भी कह लें कि जानदार जिनमें सेल वॉल पाई जाती है वो डिफरेंट है, किस लिहाज से, स्ट्रक्चर और केमिकल लिहाज से वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब जो सेल वॉल है ये बनाता कौन है? सेल वॉल बनाता है, सक्रीट करता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म से मुराद होता है, जिस तरह से अगर मैं एक सेल बनाता हूँ, एनिमल सेल की बात कर लें, इसमें दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है आप कह लें कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक, और ये है न्यूक्लियस। अब इसमें से अगर सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दी जाए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दी जाए तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, या इस तरह से हम कह सकते हैं सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब सेल में तीन चीज़ें थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब सेल में से हमने सेल मेम्ब्रेन निकाल दी तो बाकी क्या रह गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली नाम दे तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म से केमिकल आसा सक्रीट होते रहते हैं और वो प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक बाउंड्री बना देते हैं जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो हम कह सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेल वॉल कौन बनाता है, कौन सक्रीट करता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सक्रीट करता है। और इसकी जो सेल वॉल की थिकनेस है, मोटाई है, ये डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होती है, किसी में पतली होगी, किसी में मोटी होगी, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी, और प्लांट सेल में उनकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैच्योर सेल है, फुली मैच्योर सेल है, ये उसकी एज पे भी डिपेंड करता है। इसलिए वजह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट सेल के अंदर इसकी थिकनेस क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये नीचे मैंने एक प्लांट सेल की जो है डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने इसको फुली लेबल भी किया है। तो हम लेबल की तरफ आते हैं। पहले मैंने ये दरमियान में जो रेड सी बनाई है इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और बाउंड्री बनाई है मैंने ब्लू कलर की, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसका मतलब ये है कि अगर ये होता है एनिमल सेल तो इसके बाहर सेल वॉल होनी थी, आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होनी थी, सेल मेम्ब्रेन होनी थी। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक बाउंड्री है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद ये अंदर की तरफ जो फ्लूइड है वाइट से कलर, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेलीज हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ये एक बड़ा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स होता है जो कि अदर ऑर्गेनेलीज को और न्यूक्लियस को एक साइड पे कॉर्नर पे कर देता है। और ये कह लें न्यूक्लियस है, ये लार्ज वैक्यूल है, ये प्लास्टिड है। तो ये एक मैंने डिटेल के साथ लेबल डायग्राम के जरिए आपको एक एनिमल का सेल प्लांट का सेल बना के दिखाया है।
इसके साथ साथ मैंने कहा है कि ये बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है, तो ये एक मैंने बैक्टीरियल सेल बना के दिखाया। बैक्टीरियल सेल में ये जो ब्लैक से कलर के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये जो ऊपर मैंने ब्लू कलर की बनाई है ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिस तरह ये पीली है या इसको पिलाई भी कहते हैं। इसके अलावा ये बेसल बॉडी है जहाँ से फ्लैजेला निकल रहा है, ये न्यूक्लियाइड है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इनका जो जेनेटिक मटीरियल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस जेनेटिक मटीरियल को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाए, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। बेसिक हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेल वॉल के बारे में। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है। अब जो सेल वॉल है उसकी लेयर्स कितनी है? सेल वॉल की 3 लेयर्स है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लमेला। अब 2 सेल जो हैं उनके दरमियान में मिडल लमेला होती है। जिस तरह से अगर मैं ये एक बना रहा हूँ प्लांट सेल, इस तरीके से एक और मैं प्लांट सेल बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों चले इक्वल साइज़ के हम बना लेते हैं। ये हमने प्लांट सेल बनाया और एक ही दूसरा प्लांट सेल बना लिया। अब दोनों प्लांट सेल की ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये वाली, ठीक है, इसकी ये वाली प्राइमरी। इन दोनों के दरमियान में जो लेयर होगी, दोनों के दरमियान में मिडल यानी कि दरमियान में 2 नेबरिंग सेल के दरमियान में जो पड़ोसी सेल हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, उनके दरमियान में जो सेल वॉल बनती है जो दोनों का इकट्ठी होती है उसको कहते हैं मिडल लमेला, और ये सबसे पहले बनती है, ठीक है, ये सबसे पहले बनती है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये वाली, ये प्राइमरी सेल वॉल है। जो प्राइमरी सेल वॉल, इसकी कंपोजिशन क्या है? ये सेलुलोज की बनी, हेमिसेलुलोज की बनी और पेक्टिन की बनी हुई होती है, और इसमें जो सेलुलोज है ये फाइबर की तरह होता है, और सेलुलोज क्रिस क्रॉस मैनर में ये पाया जाता है। जिस तरह से ये मैंने बना के दिखाया है, ये हमने क्या किया है, सेल वॉल जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका लकड़ी का इतना खोल लिया, ठीक है, और उसको काटा और उसको माइक्रोस्कोप के जब नीचे देखा तो पता चला कि प्राइमरी सेल वॉल में जो सेलुलोज है जो कि सेल वॉल बनाता है प्राइमरी, वो फाइबर की तरह पाया जाता है और क्रिस क्रॉस मैनर में ये पाया जाता है, जिस तरह से एक नेटवर्क सा होता है। तो ये जितने भी फाइबर्स हैं ये असल में सेलुलोज के फाइबर हैं जो क्रिस क्रॉस मैनर में पाए जाते हैं। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्रू वॉल कौन सी होती है, तो प्राइमरी वॉल जो है इसको हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है। जिस तरह से ये ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कंपोजिशन के लिहाज से प्राइमरी से डिफरेंट होती है। अब ये थिकर मोटी भी होगी प्राइमरी की निस्बत, रिज्ड हार्ड भी होगी, और इनर सरफेस पे पाई जाएगी प्राइमरी सेल वॉल के। ये किसकी बनी? इनऑर्गेन साल्ट इसके अलावा सिलिका की, वैक्सीज की, क्यूटन की और लिग्निन की। तो ये डिफरेंट कह लें कि मिक्सचर है जो उनकी ये बनी हुई होती है। अब अगर हम बैक्टीरियल की मैंने बात की थी, बैक्टीरिया में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, और फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है? पेप्टाइडो का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ आएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये हमने पढ़ा था प्रोटीन के अंदर। तो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन, ग्लाइकिन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि असल में जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं। इस तरीके से फंजाई जो है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड ये होता है। फंक्शन की तरफ आते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल के फंक्शन प्लांट सेल को डेफिनेट शेप देना है, उसकी हिफाजत करना है, प्रोटेक्शन करना है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर आना है, ठीक है। और ये फुली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल नहीं होती जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती थी। ये फुली परमिएबल है, यानी हर चीज़ से आसानी से आ भी सकती है, जा भी सकती है, और ये चीज़ों को ऑस्मोटिक लाइसिस से भी जाती है,
सेल को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बड़ी नाजुक होती थी, जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी अंदर जाता था तो सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती थी, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो थिक होती है, और इस वजह से वो पानी अंदर जाने से ऑस्मोटिक लाइसिस उनकी नहीं होती, वो ब्रेकडाउन उनकी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, प्लांट सेल की ये हिफाजत करती है। तो आज का ये टॉपिक था सेल वॉल के बारे में। इसमें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में अक्सर जो है डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसकी कंपोजिशन सेकेंडरी और प्राइमरी सेल वॉल की आ सकती है। जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, मटेरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई है, और फंगल सेल वॉल किसकी बनी है, या प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई है, और इसके फंक्शन क्या है। तो ये टॉपिक आपने लॉन्ग के तौर पर क्या करना है, और इसके साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट बता दी और एमसीक्यूज भी बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।